Hello dear student, today we continue the reading of chapter 2nd of sociology. Our chapter is social change and social order in rural and urban society. In our last video we discussed about the term change, causes of social change and about social change, and today we discussed about the next term of this topic, that is social order. So student, let understand the meaning of social order. What is social order? हमने चेंज तो अच्छे से पढ़ लिया था, चेंज क्या होता है, लेकिन सोशल ऑर्डर क्या होता है। चेंज, जो भी चेंज आता है उसके कारण हमारी सोसाइटी में जो अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है या जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हमारी सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं सोशल ऑर्डर। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था। सोशल चेंज हैज़ टू बी कॉन्ट्रास्टेड विद सोशल ऑर्डर। सोशल चेंज को सोशल ऑर्डर के साथ ही देखा गया है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंड रेगुलेट चेंज। जो सोशल ऑर्डर है वो किस लिए यूज़ होता है? मेनली जो लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज को, या जो रेगुलेट करते हैं, चेंज का न्यू कंसेप्ट लाते हैं, तो उसके लिए सोशल ऑर्डर ज़रूरी होता है। हमारे समाज में मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। जो लोग रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, क्राइम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी है। इट रेफर्स टू एक्टिव मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शंस ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन एंड ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। जो सोशल ऑर्डर है इसका क्या मतलब होता है कि मेंटेन करके रखना जो सोशल रिलेशन है, वैल्यू है, नॉर्म्स है। जो हमारे वैल्यू, नॉर्म्स है, रिलेशंस है एक दूसरे के साथ, वो मेंटेन करके रहे, ठीक है। और उनमें जो भी चेंजेस आते हैं, जिस भी तरह से वो रिप्रोड्यूस होते हैं, उनमें भी मेंटेनेंस बनी रहे। सम ऑफ द थिंग दैट कंट्रीब्यूट टू कीपिंग सोसाइटी स्टेबल कॉल्ड सोशल ऑर्डर। वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी को स्टेबल करती है, सोसाइटी में किसी भी तरह का डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशंस क्रिएट नहीं करती, सोसाइटी को स्टेबल करती है, सही ढंग से स्मूथली रन करती है, उसको हम सोशल ऑर्डर बोलते हैं। स्टेबिलिटी रिक्वायर दैट पीपल शुड ओबे द सेम रूल, दैट द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन शुड बिहेव इन प्रिडिक्टेबल मैनर। जो स्टेबिलिटी है वो ये बोलती है कि जो पीपल है उनको जो रूल है सही वे से फॉलो करने चाहिए। जो रूल फॉलो करेंगे तो हमारे समाज में सोशल ऑर्डर मेंटेन होगा। अगर लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे तो डिस्टर्बेंस होएगी और हमारी जो सोसाइटी है वो स्मूथली रन नहीं करेगी। देयर आर स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट रीज़न फॉर सोसाइटी रेजिस्टिंग चेंज। यहाँ पर सोसाइटी में चेंज को रजिस्ट करने के कुछ रीज़न बता रखे हैं कि सोसाइटी किस किस रीज़न से चेंज को रजिस्ट करती है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। या ये बता रखा है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, हमने हमारे समाज में सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन कर रखा है क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे। तो यहाँ क्लास के बेस पे जो हमने स्ट्रैटिफिकेशंस कर रखा है रिच एंड पुअर पीपल का। जो रिच पीपल होते हैं वो पावर में होते हैं और वो चेंज को हमेशा ही अपोज करते हैं। वो डरते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा तो उनकी जो पावर है वो जा सकती है। तो रिच ऑलवेज अपोज द चेंजेस एंड द पुअर ऑलवेज इन फेवर ऑफ चेंजेस। जो पुअर होते हैं, पावरलेस होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे समाज में चेंज आए या हमारी जो पोजीशन है वो बेटर हो जाए। तो लोग इस रीज़न से चेंज को रेजिस्ट करते हैं। किस रीज़न से? बिकॉज दे फेयर्ड अबाउट टू लॉस ऑफ देयर पावर। अपनी पावर को लॉस होने के रिगार्डिंग वो डरते हैं कि अगर चेंज हो गया तो उनकी जो पावर है वो चली जाएगी। सोशल ऑर्डर कैन बी अचीव इन टू वे। जो सोशल ऑर्डर है वो दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। फर्स्टली जो भी चेंज आया लोगों ने ईजिली अडोप्ट कर लिया उस रूल और नॉर्म्स को, तो सोशल ऑर्डर ईजिली मेंटेन हो गया हमारी सोसाइटी में। सेकेंडली व्हेन पीपल आर कंपेल्ड टू फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स। जब लोगों को कंपेल किया जाता है रूल और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, लोग रेडी नहीं होते चेंज को अडोप्ट करने के लिए, और जिसके कारण उन्हें कंपेल किया जाता है कि वो डरा कर, रिवॉर्ड देकर या पनिशमेंट देकर उनको कंपेल किया जाता है कि वो रूल्स और नॉर्म्स को अडोप्ट करें। एवरी सोसाइटी यूजेज अ वेरी हैप्पी कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू मैथड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। हर सोसाइटी ये दो तरीके अडोप्ट करते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लोग अपनी मर्जी से मेंटेन करते हैं, सेकेंडली उनको कंपेल किया जाता है रिवॉर्ड देकर, पनिशमेंट देकर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टॉपिक डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ।
जब भी हम हमारी सोसाइटी को स्मूथली रन करवाना चाहते हैं, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्राइम ना हो, वायलेंस ना हो, इसके लिए ये 3 चीज़ें अडॉप्ट की जाती है: डोमिनेशंस, अथॉरिटी एंड लॉ। डोमिनेशंस क्या होता है? जब कोई पर्सन दूसरों पर अपना प्रभाव डालता है, जब कोई पर्सन पावर में होता है और दूसरों पर प्रभाव डालता है, उसको बोलते हैं डोमिनेशन। अथॉरिटी क्या होती है? जो हमें लीगली मिलती है, कानून से मिलती है, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। और लॉ एक सिस्टम होती है जिसमें रूल रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर, मेक डिसीजन एंड एनफोर्स ओबीडेंस। एक ऐसी पावर है ऑर्डर देने की, डिसीजन बनाने की। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को डिफाइन किया है। मैक्स वेबर डिफाइन अथॉरिटी एज लेजिटिमेट पावर दैट इज़ पावर कंसिडर टू बी जस्टिफाइड और प्रॉपर। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को इस पे से डिफाइन किया है कि वो पावर जो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट पावर जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है, कानून से मिलती है, और वो पावर जस्टिफाई किया जाता है, प्रॉपर किया जाता है उस पावर को। एग्जाम्पल यहाँ अथॉरिटी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो जज है उसके जो भी पावर मिलती है वो उसकी अथॉरिटी है। पुलिस ऑफिसर को जो भी पावर मिलती है वो उसकी अथॉरिटी है। अथॉरिटी के यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अथॉरिटी क्या है? एक लेजिटिमेट पावर है जो यूज़ की जाती है लोगों को ऑर्डर देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट इज डोमिनेशंस। डोमिनेशंस इन्फ्लुएंस ओवर समवन, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए, दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं डोमिनेशंस। एंड थर्ड इज लॉ, द सिस्टम ऑफ रूल विच ए पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइज एज रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर एंड विच इट में इन्फोर्स बाय इम्पोजिशंस ऑफ पेनल्टीज। वो रूल्स जो किसी भी कंट्री में बनाए जाते हैं, किसी भी कंट्री में बनाए जाते हैं, उसके मेंबर को सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए जो मेंबर है वो सही ढंग से वर्क करे, और जो रूल बनाए जाते हैं उनको लागू कैसे किया जाता है, एनफोर्स कैसे किया जाता है, कुछ ना कुछ पेनल्टीज लगाकर। गवर्नमेंट ने रूल बना लिए, लॉ बना लिए। इफ़ एनी वन अपोज दिस रूल या एनी वन ब्रेक दिस रूल, ही और शी कैन बी पेनल्टीज बाय द गवर्नमेंट। ये है हमारा डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। हम हमारे समाज में सोशल ऑर्डर किसके थ्रू मेंटेन करेंगे? फर्स्टली डोमिनेशंस के थ्रू, सेकेंडली अथॉरिटी एंड थर्ड लॉ। ये तीनों टूल्स हेल्प करते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। नेक्स्ट इज कंटेस्टेशंस, क्राइम्स एंड वायलेंस। ये सोशल ऑर्डर के एनिमी है। जब भी हमारी कंट्री में कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है, सोशल ऑर्डर सही ढंग से मेंटेन नहीं होता, तो हमारी सोसाइटी में ये इवेंट्स होते हैं। कंटेस्टेशंस का मतलब होता है विरोध करना, क्राइम दंगे फसाद करना, वायलेंस भी दंगे क्राइम का ब्रॉडर टाइप है वायलेंस। ठीक है, कंटेस्टेशंस पढ़ते हैं हम। क्या है कंटेस्टेशंस? इट्स रेफर्स टू द ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंसिस्टेंस डिसएग्रीमेंट। जब कोई पर्सन किसी भी चीज़ से डिसएग्री होता है तो वो कंटेस्टेशंस करता है, विरोध करता है। इसका क्या मीनिंग है? इट इंक्लूड डिसेंट, डिससेटिस्फेक्शन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉ और लॉफुल अथॉरिटीज़। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए उसके अगेंस्ट हम अपनी प्रोटेस्ट शो करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं। उस प्रोटेस्ट और डिससेटिस्फेक्शन को हम कंटेस्टेशंस बोलते हैं। सेकंड है क्राइम। इट इज़ एन एक्ट दैट वायलेट एन एग्जिस्टिंग लॉ। जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करता है उसको हम बोलते हैं क्राइम। क्राइम जैसे हमारी लॉ ने हमारे कानून ने ये रूल बना दिया किसी को मारना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और जो क्राइम एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो हमारे लॉ को ब्रेक डाउन करते हैं, वायलेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है वायलेंस। ये भी एनिमी है सोशल ऑर्डर का। इट इज़ एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशंस। इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है, या तो सिंपली हमने कंटेस्ट किया, विरोध किया, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप है कंटेस्टेशंस का। इट ब्रेक द लॉ एंड सोशल नॉर्म। ये हमारी कंट्री के लॉज और सोशल नॉर्म को ब्रेक करता है। इट रिजल्ट फ्रॉम सोशल टेंशन विच पॉइंट टू सीरियस प्रॉब्लम। इसके कारण हमारी सोसाइटी में बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट हो जाती है एंड इट कैन बी चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। और जो ये वायलेंस है हमारी स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। क्लियर? दीज आर द एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर and these are the friends of social order, and this is the term of social order. So student, today we read about the term social order and dominations, authority and law, and the term
contestations, crime and violence. Clear?